की और आज बात होने वाली है फोर्टिस हेल्थकेयर के मैनेजमेंट से। हमसे खास बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशुतोष रघुवंशी जी, जिनसे बात होगी बेड ऑक्यूपेंसी पर, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में अगले 2 साल में 400 से 500 नए बेड जोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही साथ प्रति बेड एबिटा पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट से चर्चा से पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर देश का जाना माना नाम है। 1996 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। हेल्थ केयर सर्विसेज की दिग्गज कंपनी है। हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्षेत्र में ये कंपनी बहुत ही मशहूर नाम हमारे देश का है। कंपनी की 26 हेल्थ केयर फैसिलिटी हैं, 426 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं इनके साथ। नेटवर्क में करीब 4100 बेड शामिल हैं। यूएई और श्रीलंका में भी इनकी मौजूदगी है। रघुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ और स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो उसी से जुड़ा करूंगा जो आपने अनाउंसमेंट किया है कि अगले 2 साल में 400 से 500 बेड जोड़ने का प्लान आप लोगों ने बनाया है। जो ऑक्यूपेंसी है उसको बनाए रखने में कितनी मदद मिलेगी इससे? आगे किस तरह का आउटलुक है आपका ऑक्यूपेंसी रेट पर? जैसा आपने कहा, नंबर ऑफ बेड्स जो हम इंक्रीज करना चाहते हैं वो करीब 1300 बेड रहेगा अगले 3 साल में कुल मिलाकर। उसमें से करीब 250 बेड यही इसी वर्ष में शुरू हो जाएंगे। जहां तक ऑक्यूपेंसी का सवाल है, ऑक्यूपेंसी नंबर्स पहले क्वार्टर चौथे क्वार्टर में पिछले साल के थोड़े कम हुए थे, क्योंकि जो वो ओमिक्रॉन वेव के कारण था। पर अब वो नंबर्स धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। करंटली ट्रेंड है अराउंड 67% ऑक्यूपेंसी लेवल का। हमारी ऐसी आशा है कि अगले 2 क्वार्टर्स में ये नंबर करीब 70% से ऊपर स्टेबलाइज होने की उम्मीद है। एक आइडियल ऑक्यूपेंसी हम समझते हैं करीब 75% के करीब अगर रहे तो वो सबसे बेहतर होगा। रघुवंशी, जो एवरेज रेवेन्यू होता है पर बेड, वो हमने देखा वित्त वर्ष 2019 में 41,000 से कुछ ज्यादा था, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में करीब करीब 50,000 के करीब पहुंच गया है। 49,300 का आंकड़ा मेरे पास है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अगली तेजी है वो कैसे आएगी? यहाँ से जो रेवेन्यू है ये कैसे बढ़ेगा? बाजार के जो जानकार हैं, जो आपकी कंपनी को फॉलो करते हैं, वो तो 50,000 52,000 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं एग्जैक्ट नंबर तो हजार नहीं करना चाहूंगा गैस, पर जहां तक है आरपॉप में जिस तरीके से आपने बढ़ोतरी देखी है क्वार्टर दर क्वार्टर, वो आगे भी देखने को मिलेगी। और उसका खास कारण ये है कि केस मिक्स जो है और पेयर मिक्स जो है वो एक तरीके से फेवरेबल है। केस मिक्स बहुत जटिल केसेस, लिवर ट्रांसप्लांट्स वगैरह ऐसे ज्यादा हो रहे हैं, और ऑन्कोलॉजी में कैंसर के ट्रीटमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं एक तरीके से परसेंटेज वाइज। उस सब के चलते ये आरपॉप में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। आगे भी यही ग्रोथ उसमें देखने को मिलेगी जो हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखी है। करेक्ट। मिस्टर रघुवंशी, अगर हम एबिटा की बात करें, पर बेड जो है उसके एबिटा की बात करें, तो वो भी हमने देखा कि वो 5 लाख से बढ़कर 27 लाख के आसपास तक पहुंचा है। अब जब आप यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाएंगे, अपने कैपेक्स बढ़ेगा आपका, किस तरह से ये एबिटा बढ़ते हुए दिखाई देगा? एग्जैक्ट पर बेड एपिडा मैं नहीं आपको बोल पाऊंगा, पर जहां तक जैसे आपने देखा है सिस्टमिक चेंजेस होने के कारण 12% जो पहले एबिटा हमारा पहले था वो अब बढ़कर 16 से 17% के आसपास पहुंच गया है। इसमें धीरे धीरे और प्रोग्रेस होने की आशा है, और हमारी ऐसी उम्मीद है कि ये 20% के करीब अगले 2 से 2.5 साल के अंदर हो जाएगा हॉस्पिटल सेगमेंट में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो डायग्नोस्टिक सेगमेंट है उसमें थोड़ा एबिटा में गिराव हुआ है, क्योंकि पिछले साल कुछ टेल विंड्स थे, कोविड वेव के चलते ज्यादा मात्रा में टेस्ट हो रहे थे। उसमें थोड़ा मॉडरेशन होगा, पर कुल मिलाकर ग्रुप के एबिटा लेवल्स डेफिनेटली 20% से ज्यादा ही होंगे। करेक्ट। हमने ये देखा कि अभी तक जो कामकाजी मुनाफा है उसको बनाए रखने के लिए मैनेजमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए थे। कॉस्ट सेविंग मेथड
अपनाए थे। आपको लगता है कि इन कदमों की मदद आगे भी मिलती रहेगी या अभी आपको कुछ और कॉस्ट सेविंग मेजर्स उठाने होंगे, प्राइसिंग को फिर से शायद आपको ट्वीक करने की जरूरत पड़ेगी? हेल्थ केयर में एक तरीके से जो है इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राइस पर प्रेशर लगातार बना रहता है। दूसरी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में हम लोग इतनी जल्दी से प्राइस चेंजेस नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण से कॉस्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो हमारा हमेशा ध्यान लगा रहेगा उसकी तरफ। वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम एफिशिएंसी बढ़ाकर कॉस्ट कम करना चाहते हैं, ना कि किसी तरह से कॉस्ट कटिंग करके। तो वही प्रयास हमारा आगे भी बना रहेगा, और ये एक तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ भी। खास तौर पे जो ध्यान दिया जाएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर है, और दूसरा बेड्स के यूटिलाइजेशन के ऊपर है। तो ये दो चीजों पर खास ध्यान हम देंगे आगे भी। करेक्ट, एफिशिएंसी पर हम बढ़ाने पर फोकस जाहिर तौर पर आपका रहेगा। आपका जो बिजनेस है मिस्टर रघुवंशी, उसमें कार्डियक जो है सेगमेंट वो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर है। फोर्टिस वैसे भी जाना माना नाम है कार्डियक सर्जरीज के लिए और इन सब के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले 3 से 4 सालों में न्यूरो सर्जन जो हैं या फिर ऑन्कोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ये सारे डिपार्टमेंट में किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिस्टोरिकली का हमारे लिए कार्डियक एक बहुत बड़ा सेगमेंट था, पर धीरे धीरे एक तरीके से हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता जा रहा है, और दूसरी मेडिकल एरियाज के ऊपर हमने काफी ध्यान दिया है। खासतौर पर ऑन्कोलॉजी सर्विसेज काफी बढ़ी हैं। उसके अलावा न्यूरो साइंसेज, रीनल साइंसेज, जीआई साइंसेज और ऑर्थोपेडिक्स के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। तो एक तरीके से पोर्टफोलियो अभी काफी बैलेंस हो गया है, और कार्डियक का कंट्रीब्यूशन करीब 37% के करीब पहुंच गया है। तो वो उसी लेवल पर रहेगा, ऐसे ही हमें हमारा मानना है। इंटरनेशनली भी अगर आप देखें तो बड़े जनरल हॉस्पिटल्स में करीब 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कार्डियक डिजीजेस के कारण आता है। उसका कारण है कि वो डिजीज का प्रिविलेंस ज्यादा है। तो अगर 35 से 40% के बीच में ये नंबर रहे तो वो एक हेल्दी नंबर है। पर साथ साथ हमारा ज्यादा ग्रोथ अगर आगे आप देखेंगे तो वो शायद कैंसर के ट्रीटमेंट से ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें हम काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट, डायग्नोस्टिक्स एक बड़ा हिस्सा है आपके बिजनेस का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कोविड का कंट्रीब्यूशन था वो धीरे धीरे जाहिर तौर पर कम हो रहा है। यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी? B2C कारोबार से कितना सहारा मिलता दिख रहा है आपको? B2C पे हमारा ध्यान काफी था। पहले हमारे रेशियोज जो थे वो उसमें B2B ज्यादा था। अब वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो अब करंटली करीब 55-45 का रेशियो है, और इसमें आगे भी सुधार होगा। उसके लिए हम काफी कांटेक्ट पॉइंट्स हमने नए शुरू किए हैं। अभी करीब 100 कांटेक्ट पॉइंट पर मंथ की दर से हम अपना सेंटर्स इंक्रीज कर रहे हैं। उसके अलावा होम कलेक्शन के ऊपर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। करीब 150 सेंटर ऐसे हैं जो होम कलेक्शन पर खास तौर पे ध्यान देते हैं, और डिजिटल माध्यम से भी एंगेजमेंट बढ़ाया जा रहा है। इस सबसे B2C सेगमेंट जो है उस पर डेफिनेटली अच्छा असर पड़ेगा। पर जैसा आपने कहा, ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो डेफिनेटली म्यूटेड रहेंगे, और उसमें हम जिस तरीके की ग्रोथ हमने पहले देखी थी वो शायद नहीं रहेगी। पर आगे भी जो जिस तरीके के नंबर हैं वो स्टेबल हैं, और ग्रोथ रेट थोड़ा कम होगा पर ग्रोथ अभी भी रहेगा। करेक्ट। मिस्टर रघुवंशी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। आप इस इंडस्ट्री के वेटरन हैं और फोर्टिस एक जाना माना नाम है हमारे देश में। इस समय भारत में जो पूरी ओवरऑल हेल्थ केयर सेगमेंट है, सेक्टर है, उसकी सिचुएशन कैसी है, और जिस ग्रोथ की बात हम और आप कर रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार किस तरह के कदम और उठा सकती है यहाँ से?
हेल्थ केयर सेक्टर एक बहुत ही जरूरी एक सर्विस है नेशन की गुड हेल्थ के लिए। और भारत जैसे देश में जहां पर बहुत तरह के आर्थिक तंगी है लोगों को, वहां पर एक पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस बात की हमें खुशी है कि गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं स्ट्रेंथन करने के लिए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को। नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शुरू हुए हैं, मेडिकल एजुकेशन में रिफॉर्म्स किए गए हैं, और भी दूसरे स्तरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर में बढ़ाया जा रहा है। पर वो सिर्फ पूरी तरह से सारा जो गैप है उसको अभी खत्म करने में समय लगेगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को भी करना चाहिए, उसमें कुछ नीतियों में बदलाव होने की आवश्यकता है। बिल्कुल, नीतियों को बदलाव की जरूरत है और तभी इस इंडस्ट्री को पुश भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया रघुवंशी जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फोर्टिस हेल्थ केयर के टॉप मैनेजमेंट यहाँ पर बताते हुए किस तरह बिजनेस बढ़ रहा है और कौन कौन से सेगमेंट से यहाँ से ग्रोथ आएगी। लेकिन क्या स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए? शेयर इंडिया के रवि सिंह जुड़ गए हैं मेरे साथ। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। क्या कॉल दे रहे हैं इस समय फोर्टिस पर आप? देखिए, जिस तरीके से फोर्टिस के नंबर्स रहे हैं, या फिर एक जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है, खास तौर से जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें एक फार्मा सेक्टर को आप जितना वेटेज देते हैं, उसमें अगर देखते हैं तो फोर्टिस हेल्थ केयर काफी हद तक खरा उतरता है। और पिछले लगभग 3 सालों से देखें तो एक अच्छी रिटर्न इस स्टॉक ने लंबे समय पे दी है। हालांकि 2 क्वार्टर से इनके नंबर्स में जरूर इंपैक्ट आया है, लेकिन अभी आपने बहुत क्लियरली यहाँ पर स्वामी जी पूछा कि कंपनी आगे किस तरीके से करेगी, तो उससे क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर मिलता है। अब रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए 240 रुपए का स्टॉक चल रहा है, 220 के आसपास खरीदारी करने के लिए वैल्यूएबल है, लेकिन करंट लेवल पर भी आप थोड़ी सी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड का टारगेट 6 से 8 महीने का अगर देखते हैं तो लगभग 300 रुपए का, और जो मोमेंटम अभी चल रहा है उसमें 260 और 270 के आसपास आके एक बार रुकता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास तौर से जो लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें हेल्थ केयर का एक पार्ट अगर रखना है तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। टर्म हो या लॉन्ग टर्म, आप पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का टारगेट 260 से 270 तक का, और लॉन्ग टर्म 6 से 8 महीना अगर आप रखना चाहते हैं, मीडियम टर्म कहिए तो 300 रुपए तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। आप कुछ गिरावट आए तो ले सकते हैं, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए